बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल की माज़रत, कल कोई वीडियो नहीं डाल सका काफ़ी मसरूफियत के बाइस, तो आज सोचा कि पहले वीडियो बना के अपलोड करके फिर मैं जाऊं। नाज़रीन, आज सबसे पहली खबर तो यह है जो पेट्रोल बम इन्होंने कल गिराया है। आलमी मार्केट में मज़ीद डॉलर्स कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे 6 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया और लाइट डीजल 51 पैसे महंगा कर दिया। तो इस तरीके से पेट्रोल की कीमत 233 रुपये तकरीबन 91 पैसे बनती है और ये है इम्पोर्टेड हुकूमत की। और मरियम सफदर ये कह रही हैं कि जी नवाज शरीफ ने सख्ती से मना किया कि 1 रुपया भी ना बढ़ाया जाए। उन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, उन्होंने 6 रुपये 72 पैसे बढ़ाए हैं। नवाज शरीफ को नाज़रीन, एक तो ये था पेट्रोल का, दूसरा है कि नवाज शरीफ की वापसी कब होनी है वो आपको बता देंगे, क्यों होनी है ये भी बता देंगे, किस वजह से आ रहा है पाकिस्तान वो भी बता देंगे। तीसरा ये है कि इस वक्त जो जश्न आज़ादी कल मनाया गया है उस पर कितना खर्चा आया और उस पर क्यों खर्च किया गया ये भी आपको कल आज बताएंगे। तो नाज़रीन, पहले तो है पेट्रोल आलमी सतह पे काफ़ी कम होता जा रहा है। $1-2 हफ्ते से नीचे आ जाता है, कभी एक आधा ऊपर चला जाता है, वरना अक्सर यह है कि पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पे नीचे आ रही है। मगर जहां नीचे आलमी सतह पे नीचे आ रही है तो पाकिस्तान की सतह के ऊपर जा रही है। 6 रुपये 72 पैसे महंगा करके इन्होंने पेट्रोल बहुत बड़ा इन्होंने आवाम पे एक और जो है जुल्म किया। तो ये तो सस्ता करना चाह रहे थे जी, आप मज़ीद सस्ता होगा पेट्रोल और मज़ीद महंगा हो गया। उसकी वजह यह है 1 अरब 10 करोड़ रुपए का पैकेज जो हुआ है 14 अगस्त के ऊपर, पाकिस्तान की आज़ादी जिसको ये कहते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी है, क्योंकि आज़ाद तो हम हैं नहीं, गुलाम हैं। तो आज जो 1 अरब 10 करोड़ रुपया जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मुख्तलिफ तकरीबात पे खर्च हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो नाजरीन, इस हालात के अंदर जहर खाने के पैसे नहीं हैं, मगर इनके पास ये फजूल प्रोग्राम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो लतीफ़ा कल मरीम औरंगज़ेब ने सुनाया है कि जी लियाकत अली ख़ान ने 1954 में कौमी तराने का सिलसिला किया था और उसके म्यूज़िक वगैरह ये जो सारी चीज़ें की थी 1954 खान लियाकत अली ख़ान ने किया था। शायद ये वज़ीर इत्तलात इतनी है क्योंकि पढ़ना लिखना इनकी नसीब में तो है नहीं, जाली डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं। कभी इन्होंने हिस्ट्री पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान पढ़ा हो तो इनको पता हो, हालात हाज़रा तो पता हो। सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा इनको कुछ पता नहीं है कि नवाज शरीफ ने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की वो इनको पता है, नवाज शरीफ कब जाएगा वो पता है, कब पानी पिएगा वो पता है, शहबाज शरीफ कब करेगा, आले शरीफ की एक एक चीज़ का पता है। जहाँ ये हुकूमत करते हैं उस मुल्क के बारे में इनको खाक इल्म नहीं है कि यहाँ पे जो हुक्मरान अजीम हुक्मरान रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान बनाया, उनका हक भी था पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, मगर शहादत वक्त भी उनकी जो नीचे बुनियान पहनी हुई थी उसमें भी काफ़ी सारे सुराख थे। तो नाज़रीन, खान लियाकत अली ख़ान साहब की बात कर रहा हूँ। तो उनको शहीद किया गया 16 अक्टूबर 1951 को। और मरियम औरंगज़ेब कल कह रही हैं जी 14 अगस्त को कह रही है जी 1954 में कौमी तराने को किया गया, सही तरीके से उसको लॉन्च किया गया। लॉन्च करने में खान लियाकत अली ख़ान थे उस वक़्त। इसको इल्म, शायद हिस्ट्री का इल्म ही नहीं है कि खान लियाकत अली ख़ान कब शहीद हुए, कब तराना लॉन्च हुआ है, इनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। ऐसी बेबहरी और ऐसी नालायक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वफाक की जो इन्होंने बनाई हुई है। हमारी तो खैर नहीं है, ये 26 किलोमीटर की जो इन्होंने बनाई हुई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। खाक पता नहीं है इनको कि क्या होना क्या नहीं होना। और खान लियाकत अली ख़ान के बारे में अगर किसी से पूछ लें इन लोगों से, इनको किसी को इल्म नहीं होगा वो क्या है। इनको सिर्फ आले शरीफ का पता है, हमज़ा कब पैदा हुआ, जुनैद सफदर कब पैदा हुआ, फ़लाँ कब पैदा हुआ, फ़लाँ कब हुआ, फ़लाँ ने कब ग्रेजुएशन की, बस इनको ये इन चीज़ों का इल्म है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, पाकिस्तान के जो
तहरीक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनके बारे में इनको खाक पता नहीं। कल इतना बड़ा इन्होंने किया और ये बैन अवी सतह पे प्रोग्राम जा रहा था। क्या इमेजरी पाकिस्तान की दुनिया पे कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास उसको अपने ही वज़ीर आज़म के बारे में नहीं पता कि वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान कब शहीद हुए और कब तराना हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी के अलावा इनको कोई नहीं। चाहे ये लफ्ज़ी बदनामी करवाएं, चाहे ये मुआशी बदनामी कराएं, चाहे ये मुआशरती बदनामी कराएं, चाहे मजहबी करवाएं, चाहे अखलाकी करवाएं, इनके नसीब में है ही बद अखलाकी करवाना और पाकिस्तान की इमेज को गिराना। इनके नसीब में लिखा हुआ और ये लिखवा के आए हैं कि हमने पाकिस्तान को बेहतर किसी सूरत भी नहीं होने देना। हिस्ट्री से नाबल्द है सबके सभी। तो पास बैठे हुए हैं दूसरे जो इनके अरस्तु जैसे लोग बैठे हुए थे, जो अफलातून जैसे लोग बैठे हुए थे, किसी ने इनको टोका कि भाई ये गलत कह रही हो, आप सही करो इसको। कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। नाजरीन, अब आ जाए नवाज शरीफ की तरफ। नवाज शरीफ आ नहीं रहा, उसको निकाला जा रहा है। 25 सितंबर को बरतानवी हुकूमत ने उसको कहा है कि आप बरतानिया छोड़ दें। 25 सितंबर को छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है नवाज शरीफ को कि आप छोड़ दें बरतानिया को और अपने मुल्क जहाँ भी जाना चाहते हैं आप चले जाएं, बहरहाल बरतानिया छोड़ दें। ये आ नहीं रहा, इसको वहाँ से निकाला जा रहा है। आने में और निकालने में बड़ा फ़र्क है। कुछ भी कर ले कोई भी कुछ कर ले, नवाज शरीफ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा ले। जिसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की है वो कभी फलेगा नहीं, ना फूलेगा कभी भी। ये जो मर्जी कर लें इसके लिए, सारे दुनिया जहान इसके पीछे लग जाए तो कुछ भी नहीं होना वही है जो खुदा के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में जो बोलेगा, जो उनके लिए करेगा, उनकी शान बुलंद करेगा, अल्लाह उसके लिए उसकी अजमत को बुलंद कर देगा। ये सीधी आसान बिल्कुल सीधा आसान रास्ता है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान निछावर करेगा, उनके लिए काम करेगा, उनकी शान के लिए काम करेगा, उनकी शान बुलंद करने के लिए करेगा और अल्लाह की मखलूक के हकूकुल इबाद के लिए काम करेगा, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे, मगर अल्लाह नीयतों को देखता है। अल्लाह नीयत को देखता है कि नीयत कैसी है इसकी। अगर आज इसने एक बंदे का किया है, कल को 10 को भी करेगा तो अल्लाह उसे पसंद फरमाता है जो उसके बंदों को पसंद करता है। अल्लाह उसको पसंद नहीं करता जो उसके बंदों को मारता है और उससे बंदों से हसद करता है। उस बंदे से उसके जो बंदे हैं उसकी मखलूक से उनसे नफरत करता है। अल्लाह उस शख्स को कभी नहीं ऊपर लाता और अल्लाह आजिज़ी को पसंद करता, तकब्बर को पसंद नहीं करता। ये नाज़रीन छोटा सा आपको एक चीज़ बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक सबसे अफजल है, आखिरुज़्ज़मान नबी, खातुन नबीन है। तो नाज़रीन इस तरीके से नवाज शरीफ को आ नहीं रहा, निकाला जा रहा है। इसलिए निकाला जा रहा है कि इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामा चेंज किया था, इकरारनामा बनाया जा रहा था। जब आप लफ्ज़ निकाल रहे हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से, वो लफ्ज़ हलफनामे का निकाल रहे हो, तो अल्लाह ताला ज़ात आपको दुनिया में रिस्वा कर रहा है और रिस्वा होते रहोगे जब तक दुनिया कायम है और आपने रिस्वा होते रहना है। और ये जो कुछ कर रहे हैं कि वो आके इलेक्शन लड़ेगा, वो आके ये करेगा, आके वो करेगा, ये तो ये फैसले कर रहे हैं ना। अल्लाह क्या फ़ैसला कर रहा है यह रब को पता है, इनको नहीं पता कि रब क्या फ़ैसले कर रहा है। रब के फ़ैसले आखिरी होते हैं, अटल होते हैं। इनके अकल के फ़ैसले सारे टल जाने हैं। सिर्फ फैसला रब का अटल होना है, वही होना है, वही सब तो होना है, वही सब कुछ होना है, उसके बगैर कुछ भी नहीं होना। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।